प्रभात। मैं निरुपमा पांडे आज आप सभी छात्रों का ज्ञान के गंगा चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से चैप्टर नंबर 5 कंटकेनैव कंटकम। अब तक की कथा में हमने देखा था शिकारी और शेर नदी जल के पास जाते हैं। आज हम देखेंगे कि शिकारी और शेर जब वृक्ष के पास जाते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल नाम का शिकारी जब वृक्ष से पूछता है, वृक्ष अवदत, वृक्ष कहता है, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य मेरी ही छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे ही फल को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहित्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, फिर भी वह कुल्हाड़ियों से मेरे वृक्ष को काटते हैं। इस तरह से अस्मभ्यम, इस प्रकार से, सर्वदा कष्टम ददति, इस प्रकार से मनुष्य हमें सर्वदा ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कह रहा है वह कि इस प्रकार से वह कई तरह से हमें वह दुख देते हैं। हमारी तनावों को काटते हैं, हमारे पत्तों को काटते हैं, हमारी डालियों को काटते हैं। छेदना मतलब विभिन्न प्रकार से वह हमें दुख पहुंचाते हैं। धर्मे धनम पापे पुण्यम भवति एव, सत्य ही कहा गया है कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर से पूरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। चंचल नाम का शिकारी जब वृक्ष के पास जाता है तो वृक्ष कहता है कि मनुष्य मेरी ही छाया में आराम करते हैं और मेरे ही फल को खाते हैं, फिर भी मनुष्य कुल्हाड़ियों से मेरे वृक्ष को काटते हैं। इस तरह से सभी प्रकार से मनुष्य मुझे कष्ट ही देते हैं। वह कष्ट किस प्रकार से देते हैं? वह मेरी तनावों को, कुत्रापि छेदनम, वह कभी मेरी तनावों को तोड़ते हैं, कभी मेरे पत्तों को तोड़ते हैं, कभी मेरी डालियों को तोड़ते हैं। सत्य ही कहा गया है कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य की प्राप्ति होती है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता श्रुणोति स्म। समीप में एक लोमड़ी, लोमशिका लोमड़ी, बदरी गुलमाना का अर्थ है घनी झाड़ियों में, एक घनी झाड़ियों में छुपी हुई, घनी झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे पीछे, लीनिना छुपी हुई, एतान इन सारी बातों को क्या करती है? सुनती है। सा सहसा, और अचानक से, सा वह, अचानक से, सहसा मतलब अचानक से, चंचल मूप श्रित्य कथयत, चंचल के सामने आकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। जब ये शिकारी और शेर सारी कथाओं को कह रहे थे, किससे? वृक्ष से, तो वहीं पर एक घनी झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई इन दोनों की बातों को सुनती है और अचानक से चंचल के प्रत्यक्ष आकर के कहती है कि क्या बात है, वह मुझे भी बताओ। सह अवदत, शिकारी बोलता है चंचल, अह मातृस्वहस, अह हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, हे मौसी तुम बहुत ही सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरी इस शेर से, इस बाघ से, व्याघ्र इस बाघ से मेरे प्राण की रक्षा करो। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, नहीं तो यह मुझे खा जाएगा, यह मुझे खाने की इच्छा रख रहा है। तदंतरम सह लोमशिकाए निखिलाम कथा निवेदयत, और ये सारी चीज़ों को कहने के बाद, तदंतर इसके बाद वह सारी कथा को कहता है कि मैंने इनके प्राणों की इस तरह से रक्षा की, और निखिला मतलब पूरी कथा, जो कथा है वह सारी कथाओं को बताता है कि मैंने इनके प्राणों की रक्षा की, तो यह मुझे खाने की इच्छा रखते हैं। ऐसा करके वह निवेदयत, निवेदन करता है, किसके सामने? लोमड़ी के सामने। लोमशिका चंचल अकथयत, लोमशिका चंचल से कहती है, बाढ़म, बहुत अच्छी बात है, तुम जालम प्रसारयत, तुम जाल को फैलाओ। क्या कहती है? कि तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और पुनः फिर शेर से कहती है कि केन प्रकारेण, तुम किस प्रकार, तुम एतस्मिन् जाले बद्ध, तुम इस जाल में किस प्रकार से फंस गए थे। इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, इस चीज को मुझे प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हो रही है। क्या कर रही है? चंचल से कहती है कि चंचल तुम जाल को फिर से फैलाओ
और फिर शेर से कहती है कि तुम किस तरह से इस जाल में फंस गए थे, तो तुम चलो उस जाल में फंसो, इस चीज को मैं प्रत्यक्ष देखने की इच्छा रखती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तांत प्रदर्शयितु तस्मिन् जाले प्राविशत। व्याघ्र जब लोमड़ी की बातों को सुनता है, वृत्तांत मतलब उसकी कथा को सुनता है, तो अपने आप को प्रदर्शन, अपने आप को दिखाने के लिए तस्मिन उसी जाले प्रविशत, उस जाल में प्रवेश कर जाता है या घुस जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी कहती है सांप्रतम, सांप्रति इस समय, सांप्रति मतलब होता है इस समय, सांप्रतम मतलब ही इस समय, इस समय पुनः पुनः तुम कूर्दनम कृत्वा दर्शयत, तुम बार बार इसमें कूदो, सह तथैव समाचरत, और जैसा वो कहती है शेर वैसा ही करता है। लोमड़ी की सारी बातों को सुनने के बाद शेर उस जाल में जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो लोमड़ी कहती है उससे कि तुम सांप्रति इस समय इस जाल में बार बार कूदो, और जैसा वह कहती है वैसा ही शेर करके उसे लोमड़ी को दिखाता है। दर्शयत मतलब दिखाता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांता अभवत, और बार बार कूदने से शेर क्या करता है, थक जाता है, थका हो जाता है। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामि च अयाचत। कह रहा है कि जब वह जाल में फंस जाता है तो वह थक जाता है। श्रांत थक जाना, क्लांत का थक जाना। अनारतम मतलब बार बार कूदने के पश्चात शेर थक जाता है। जाले बद्ध, और जाल में बंधने के बाद वह क्लांत का मतलब थकने से निस्सहाय होकर, भूत्वा होकर, तत्र अपतत वहाँ पर गिर जाता है। प्राण भिक्षामि, अपने प्राणों की रक्षा, अपने प्राणों की भिक्षा करने, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अयाचयत भिक्षा मांगने लगता है, याचना करने लगता है कि आप लोग मेरी प्राणों की रक्षा करो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका जो लोमड़ी रहती है वो बाघ से कहती है, शेर से कहती है सत्यम त्वा भरितम, तुम सत्य कहते थे। धर्मे धनम पापे पुण्यम तुम भवति एव, सत्य कहते थे कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य की प्राप्ति होती है। जाले पुनः तम बद्ध दृष्टवा, जाल में फिर से बधा हुआ देख करके स व्याघ्र प्रसन्नो, शिकारी बहुत ही प्रसन्न होता है। भूत्वा गृहम प्रत्यावर्त, और प्रसन्न होते हुए अपने घर की तरफ वह प्रस्थान कर देता है। वह लोमड़ी कह रही है किससे, शेर से, क्योंकि शेर इस चीज को बार बार कहता था कि जब मनुष्य को भूख लगी रहती है, जैसे कि आपके चैप्टर में है, तो वह धर्म और अधर्म नहीं देखता है, तो वह अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। यही चीज़ सेम लोमड़ी कब कहती है शेर से, कि जब वह उसमें फंस जाता है तो कहती है कि तुम सत्य ही कहते थे कि जो व्यक्ति धर्म करता है उसे धक्का खाना पड़ता है, जो पाप करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और जाले पुनः, जाल में फिर से बधा हुआ देख करके शिकारी बहुत ही प्रसन्न होता है और प्रसन्न होते हुए अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। इस तरह से कहानी का अंत होता है। धन्यवाद दोस्तों।